अभी कुछ समय पहले वरुण धवन से जुड़ी एक न्यूज सामने आई थी। खबर यह है कि वरुण धवन की बेटी लारा को हड्डियों से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है DDH यानी डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। इस बीमारी के कारण बच्चों के शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाता और वो ठीक से चल भी नहीं पाते। भारत में औसतन हर 1000 बच्चों में से 9 बच्चों को जन्म के समय ये बीमारी होती है। यानी हमारे देश में जहां हर सेकंड 63,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें से हर 630 बच्चों में ये बीमारी है, वो इस बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं। DDH नाम की ये बीमारी आखिर है क्या? कैसे पहचान करें कि आपके बच्चे को DDH है या नहीं? क्या बच्चे इससे पूरी तरह से रिकवर भी हो पाते हैं? और इसका इलाज क्या है? इन सवालों के जवाब जानेंगे आज कड़क हेल्थ शो में। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये बच्चों में होने वाली एक तरह की बीमारी है। इसे समझने के लिए पहले हमें अपने हिप जॉइंट को समझना होगा। हिप जॉइंट एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यानी कि फीमर बोन एक बॉल की तरह काम करती है और एस्टेबुलम एक सॉकेट की तरह काम करता है। जब इन दोनों में बराबर तालमेल रहता है तो ये बॉल इस सॉकेट में पूरी तरह फिट रहती है और हमारा जॉइंट इजीली मूव करता है। मगर अगर किसी कंडीशन की वजह से जन्म से ही ये सॉकेट उथला यानी कि शैलो रह जाता है तो ये बॉल इसमें फिट नहीं रह पाती है और बीच बीच में बाहर निकलने लगती है, या फिर कुछ कंडीशन में ये बॉल परमानेंटली हिप जॉइंट से बाहर रहती है। इस कंडीशन को कहते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप जॉइंट। DDH के डेवलप होने में जेनेटिक्स का भी काफी रोल है। अगर किसी पेरेंट्स में या फिर किसी पहले के सिबलिंग्स में यानी कि भाई बहन में DDH रहा है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी DDH होने की संभावना बनी रहती है। डिलीवरी के तुरंत बाद DDH का पता लगाना बहुत जरूरी है। तो इसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो पेरेंट्स इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला साइन है कि जो दोनों जांघें हैं उसमें या पीछे हिप जॉइंट के पीछे की जो स्किन फोल्ड्स हैं वो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। जिस पैर में DDH है वहां पे स्किन फोल्ड्स थोड़े ज्यादा होंगे, वही वाला पैर थोड़ा छोटा भी दिखाई देगा। जब हम घुटने को मोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो DDH वाला पैर है उसमें घुटना थोड़ा नीचे की तरफ होगा, या फिर जब हम डायपर चेंज करने के लिए जब पैरों को बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो जिस पैर में DDH है वो बाहर की तरफ खुल नहीं पाएगा, यानी कि उस पैर में एब्डक्शन थोड़ा कम होगा। एंड चौथा इंपॉर्टेंट साइन है कि जब भी हम पैर की मूवमेंट करेंगे तो उसमें से क्लिक की आवाज आएगी, क्योंकि ये हिप जॉइंट बार बार सॉकेट के अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है। 0 to 6 मंथ वाले बच्चों में जिसमें कि हमें DDH का थोड़ा जल्दी पता लग गया है, ऐसे केसेस में हम बच्चों को एक स्पेशल टाइप की बेल्ट पहनाते हैं जिसे हम पैवलिक हार्नेस कहते हैं। इस पैवलिक हार्नेस का काम होता है कि इस सॉकेट के अंदर इस बॉल की पोजीशन को मेंटेन करके रखना। ये किस तरीके से किया जाता है? इसके लिए हम हिप जॉइंट को थोड़ा सा एब्डक्शन और फ्लेक्शन यानी कि मुड़ी हुई अवस्था में रखते हैं और ज्यादातर केसेस में ये हार्नेस 6 से 12 हफ्ते तक पहनना पड़ता है। दूसरी स्टेप यानी कि 6 to 12 मंथ के केसेस में। इस केस में हो सकता है कि पैवलिक हार्नेस पूरी तरह से काम ना करे, तो इस कंडीशन में हम एक छोटी सी सर्जरी करते हैं जिसे हम क्लोज रिडक्शन कहते हैं, यानी कि पैर में बिना कोई चीरा दिए हम इस जॉइंट को वापस इसकी पोजीशन में फिट कर देते हैं और उसके बाद एक हिप स्पाइका लगा देते हैं और कभी कभी किसी केस में वायरिंग करके भी इस पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन सपोज अगर ये बच्चा हमारे पास 1 साल से बाद आता है तो इस कंडीशन में ओपन रिडक्शन की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज ओपन रिडक्शन? ओपन रिडक्शन में हम एक चीरा लगाकर जॉइंट को ओपन करते हैं। जिस भी वजह से इस जॉइंट की रिडक्शन में रुकावट आ रही है उस पार्ट को हम वहां से हटाते हैं। और कभी कभी कुछ केसेस में चूंकि ये शेप पूरी तरह से गोल नहीं है तो हम इसमें ऑस्टियोटमी यानी कि बोन को काट देते हैं और उसकी शेप गोल बनाकर उसके अंदर जॉइंट को फिट कर देते हैं। इस कंडीशन को, इस सर्जरी को पेल्विक ऑस्टियोटमी कहते हैं। तो अगर बच्चे को DDH हो गया है तो क्या उसके बाद भी पूरी रिकवरी पॉसिबल है? इस बात का आंसर हाँ है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि हमने कितना जल्दी DDH को डायग्नोज किया है। इसीलिए सभी अच्छे बड़े सेंटर्स में डिलीवरी के तुरंत बाद एक ऑर्थोपेडिक स्क्रीनिंग की जाती है जिसमें एक ऑर्थोपेडिशियन बच्चे का पूरा एग्जामिनेशन करता है और उसमें से DDH भी एक पॉइंट होता है जिसके लिए पैर का एग्जामिनेशन किया जाता है। दूसरी बात कि अगर DDH का डायग्नोसिस सही टाइम पर बन गया है
और जो भी सर्जिकल स्टेप्स या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए हैं, पेरेंट्स अगर वो अच्छे से फॉलो करते हैं और एडवाइस को रेगुलरली फॉलो करते हैं और फॉलो अप लेते रहते हैं, तो विद टाइम ये एस्टेबुलम की शेप जो पहले शैलो थी यानी कि उतली हुई थी, वो धीरे धीरे हिप जॉइंट की वजह से ऑटोमेटिकली गोल होने लग जाती है। और जैसे जैसे पैर की लंबाई बढ़ती है और बच्चा बड़ा होता जाता है तो एक नॉर्मल हिप जॉइंट की तरह काम करने लगता है। इसी के साथ आपको बता दें कि DDH एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका सही समय पर इलाज बेहद जरूरी है। अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो बच्चे के पैर में हमेशा के लिए लचक बनी रह सकती है और उसका एक पैर जिसमें DDH है वो छोटा रह सकता है। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूँ आयुष, धन्यवाद।